दोस्तों, कारगिल युद्ध तो आपको याद ही होगा जहां पर हमारे कई जवान शहीद हो गए थे। पाकिस्तान के साथ ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसे देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि इस लड़ाई में हमारे कई जवानों के शहीद होने की खबरें मिली और कई चेहरे मासूम हो गए। जब यहाँ पर कारगिल युद्ध ये कहता हुआ नजर आता है कि मैं कारगिल हूँ, सिर्फ एक शब्द नहीं, स्थान नहीं, पूरे देश की भावना मुझसे जुड़ी हुई है और इसके साथ ही मैंने वीरता देखी है, सर्वोच्च बलिदान भी देखा है। मेरे दो तरफ इस धरती के दुश्मन बैठे हैं, एक पाकिस्तान तो दूसरा चीन, गिद्ध की तरह नजर गड़ाए हुए हैं। कैसे मौका मिले और ये मुझ पर अपने झंडे गाड़ दें। कोशिश भी की, लेकिन 1999 में ये कोशिश विफल रही। लेकिन दुश्मनों की चिता जलाई और सारी सेना यहां पर जीत गई। अब यहां पर कारगिल ये कहता है कि आज मैं 1999 के जंग की कहानी अपनी उन चोटियों की जुबानी सुनाऊंगा। जी हां, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जाऊंगी कि आखिर कारगिल युद्ध में किस तरीके से हमारे शहीद जवानों ने जाबाज तरीके से लड़ाई लड़ी और यहां पर जो हमारे दुश्मन थे उन्हें शिकस्त दी। चलिए जानते हैं। यहाँ पर कारगिल युद्ध जो हुआ था वो 1999 में हुआ था। हालांकि पाकिस्तान के साथ पहले भी 2 युद्ध हो चुके थे, लेकिन सबसे बड़ा युद्ध 1999 का माना जा रहा था। कारगिल के कंधे और सिर पर बैठकर घुसपैठियों ने जंग शुरू की, जो कि मई में शुरू हुई थी। पर यहाँ पर देखा यह जा रहा था कि कैसे फरवरी से ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी। उन कायरों ने यहाँ पर लड़ने की पूरी कोशिश शुरू कर दी थी। कायर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि वे छिपकर यहाँ पर वार कर रहे थे। फरवरी में उनकी फौज की 4 से 7 बटालियन भारतीय सीमा पार करके यहाँ पर यानी कि भारत की तरफ आ पहुंची और इसमें पाकिस्तानी स्पेशल सर्विसेज ग्रुप, नॉर्दर्न लाइट इन्फैंट्री के लड़के शामिल थे। इसके साथ ही यहाँ पर चोटियों पर करीब 132 ऊंचे पॉइंट्स पर बेस बनाया गया। सर्दियों में जब बर्फ जमी रहती है, इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीरी गुरिल्ला और अफगान के कातिलों का भी साथ मिला था। लेकिन ज्यादातर घुसपैठ अप्रैल में यहाँ पर आए थे जब थोड़ी बर्फ पिघली हुई थी। घुसपैठिए निचली मुस्कोह घाटी और द्रास के मारपोला रिज लाइन के दूसरी तरफ से आए। कुछ कारगिल के पास मौजूद ककस से आए और इसके साथ ही फिर बटालियन सेक्टर के पूर्व सिंधु नदी के दूसरी तरफ से आए। उत्तर की तरफ सीमा के उस पार चौरबटला सेक्टर से आए और इसके अलावा सियाचिन इलाके के दक्षिण से तुर्तुक सेक्टर से आए। इन सब की आमद रफ्त में देख रहा था, यानी कि इस तरीके से जो घुसपैठिए धीरे धीरे भारत की ओर आते जा रहे थे, उनके लिए जवान शायद तैयार ही नहीं थे। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो कारगिल की ऊंचाई कम नहीं है, 6000 से 18000 फीट तक कठिन ऊंचाई है, जो कि काफी जानलेवा भी है। सांसें थम जाती है, खून नसों में ही जम जाता है। सर्दियों में यहाँ पर पाकिस्तान और भारत की सेना नहीं रहती। दोनों देशों ने यह समझौता किया था, लेकिन पाकिस्तानी आए और उस समय उनकी सेना का प्रमुख जनरल परवेज मुशर्रफ था और उसी ने चोटियों पर कब्जा करने के लिए ऑपरेशन बद्र चलाया था। मकसद ये था श्रीनगर लेह हाईवे को काट देना ताकि दोनों देशों के बीच की सीमा की दिशा बदल जाए। वैसे तो यहाँ पर पूरे फैलाव में कुल 23 चोटियां हैं। सबसे ऊंची चोटी है पॉइंट 5608, 18399 फीट ऊंची और सबसे छोटी है वारडम, करीब 14964 फीट ऊंची। घुसपैठियों का इरादा सभी चोटियों पर कब्जा करना था, लेकिन यहाँ पर जिन चोटियों ने जंग देखी है वो जंग काफी हैरान कर देने वाली थी। यानी कि ये चोटी द्रास सेक्टर में मौजूद है, श्रीनगर लेह हाईवे के ठीक सामने। यहाँ पर तोलोलिंग पिक्स पर 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट्स 5140 और पॉइंट्स 4875। ये चोटियां तोतोलिंग चोटी के पश्चिम में है और यहीं पर भारतीय जवानों ने सबसे ज्यादा सर्वोच्च बलिदान दिया। ये चोटियां आसान नहीं है, 16000 फीट ऊंची है। सांप जैसे रास्ते हैं, लेकिन घुसपैठियों ने ऊपर के हिस्से पर कब्जा कर लिया था और यहाँ पर पारा -5 से -11 तक रहता है। खुद ऊपर चढ़ना मुश्किल हो जाता है, अगर साथ में हथियार हो तो और भी ज्यादा मुश्किल होता है। ऊपर बैठे घुसपैठिए इसी का फायदा उठा रहे थे। इसके साथ ही भारतीय वीर 1-1 इंच आगे बढ़ रहे थे और कहीं लेटकर आगे बढ़ा जा रहा था तो कहीं घुटने के बल आगे बढ़ा जा रहा था, लेकिन अपनी हिम्मत पूरी साथ लिए थे। भारतीय सेना ने अपने 13 JAK राइफल्स,
18 गढ़वाल राइफल्स और 1 नगा को 3 तरफ से हमला करने को कहा। साथ ही यहां पर आर्टिलरी फायरिंग होती रही, भारत की तरफ से गोले बरस रहे थे। यही वो समय था जब कैप्टन विक्रम बत्रा ने हाथों से लड़ाई करके 4 घुसपैठियों को मार गिराया। इसके बाद कैप्टन SS जमवाल ने आखिरी हमला बोला, 7 संगड़ उड़ाए और पाकिस्तानियों को वापस भगाया। यहां पर देखा गया कि अगले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना के वीर जवानों ने रॉकी और ब्लैक टूथ पर वापस कब्जा जमाया, पाकिस्तानियों को ढेर किया और यहां से भगाया। यहां पर सिपाही के अशूली शहीद हुए। वो ब्लैक टूथ पर तिरंगा लहराने के लिए एक क्लिप पर रस्सी बांध रहे थे, तभी दुश्मन की गोली से बलिदान हो गए। इसके साथ ही पॉइंट 5140 और बम्प 9 और 10 पर भारत ने फतेह हासिल कर ली। टाइगर हिल की तरफ बढ़ने से पहले भारतीय वीरों ने टारगेट किया पॉइंट 4700 पर। वहां पर तोतोलिंग और पॉइंट 5140 से भगाए जाने के बाद पाकिस्तानी पॉइंट 4700 और 3 पिंपल्स पर कब्जा जमाए बैठे थे। कुछ भागे हुए घुसपैठी यहां आकर जम गए थे। तब 18 गढ़वाल राइफल्स ने ऑपरेशन शुरू किया। ऊंचाई पर बैठे दुश्मनों की तरफ से भारी गोलीबारी के बावजूद फतेह हासिल किया और इसके साथ ही रॉकी और संगड़ नाम के 2 फीचर्स पर भी यहां पर वापस कब्जा किया गया। अगली बारी थी 3 पिंपल्स की। 3 पिंपल्स एक जटिल भौगोलिक संरचना है। यहां पर नोल, लोन हिल और 3 पिंपल्स चोटियां हैं। यहां से दुश्मन भारतीय सेना के हर मूवमेंट पर नजर रख रहे थे। वहां पर बोफोर्स की फायरिंग पर नजर रख रहे थे। तब 2 राजपुताना राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर्स लेफ्टिनेंट कर्नल MD रविंद्रनाथ ने मिशन लॉन्च किया, लेकिन कठिन चढ़ाई की वजह से यह धीमा पड़ गया। पाकिस्तानी ऑटोमेटिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन भारतीय सेना ने पहले नोल, फिर लोन हिल और अंत में 3 पिंपल्स पर कब्जा किया। लोन हिल पर तो पाकिस्तानी MMG यानी कि मीडियम मशीन गन से फायरिंग कर रहे थे, लेकिन घातक प्लाटून के बहादुर कैप्टन N कैंगुरू से ने नंगे पांव इस पीक पर हमला बोला। 4 घुसपैठियों को अकेले मार गिराया, लेकिन इस हमले में बुरी तरह जख्मी हुए। यहां पर जमीन पर ही लोग दम तोड़ते चले गए। सबसे ज्यादा चर्चा इसी की होती आई है। टाइगर हिल श्रीनगर लेह हाईवे से मात्र 10 किलोमीटर दूर है। इस पर वापस तिरंगा फहराना बेहद जरूरी था। तब उन 192 माउंटेन ब्रिगेड के कमांडर ब्रिगेडियर MPS बाजवा को इस पर कब्जा करने का मिशन सौंपा गया और उन्होंने ये काम 18 ग्रेनेडियर्स और 8 सिख के जवानों को सौंप दिया। उनकी मदद के लिए भारतीय सेना की क्रैक टीम थी। ये टीम हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल से आई हुई थी और इसके अलावा आर्टिलरी और कॉम्बैट सपोर्ट दिया जा रहा था, क्योंकि ये चोटी 16,500 फीट ऊंची थी। टाइगर हिल पर कई दिशाओं से भारतीय सेना ने हमला बोला और इसके साथ ही वो फोर्स तोप के गोलों पर और मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर की मदद यहां पर मिल रही थी, ऐसा बताते चले आए। इससे पहले भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स ने टाइगर हिल पर भयानक बमबारी और मिसाइलें दागी। उस समय यह चोटी पाकिस्तान के 12 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के कब्जे में थी। 3 जुलाई की रात 18 ग्रेनेडियर्स ने चढ़ाई शुरू की। भयानक खतरनाक मौसम था, जानलेवा चढ़ाई के साथ, लेकिन पाकिस्तानी भी कम चालाक नहीं थे। वो इस टुकड़ी पर 3 तरफ से फायरिंग कर रहे थे और वो भी काफी ऊंचाई से। तब कैप्टन सचिन निम्बालकर को एक कंपनी के साथ पीक से 100 मीटर नीचे सिक्योर करने को भेजा गया, जबकि ये बेहद खतरनाक था। लेफ्टिनेंट बलवान सिंह की घातक प्लाटून पीक से मात्र 30 मीटर नीचे यहां पर थी और वहां पर वो फोर्स को बमबारी का सहारा लेकर दोनों कंपनियों से चोटी की तरफ चढ़ाई शुरू कर चुके थे। उन्होंने दुश्मन को ऐसा चकमा दिया कि वो आज भी उसके बारे में सोचकर दहल जाते होंगे। उधर पाकिस्तान ने भी शेलिंग शुरू कर दी थी और इससे दोनों तरफ के सैनिकों की जान जा रही थी। पाकिस्तान को हराने के लिए उनकी सप्लाई लाइन तोड़नी जरूरी थी। 5 जुलाई को 8 सिख बटालियन ने यह काम पूरा किया। तब जाकर 18 ग्रेनेडियर्स ने टाइगर हिल की चोटी को पूरी तरह से साफ करके तिरंगा लहराया। यहीं पर परमवीर चक्र विजेता ग्रेनेडियर योगेंद्र सिंह यादव घातक प्लाटून के साथ जंग में बुरी तरह जख्मी हुए थे। घुसपैठियों के संगड़ में हथ गोले फेंके गए और उन्हें राइफल से मार डाला गया।
4 घुसपैठियों को मारने के बाद ऑटोमेटिक बंदूक से दूसरा संगड़ भी यहां पर खत्म कर दिया गया। ये पूरी कारगिल की जंग अब अंतिम दौर में थी। टाइगर हिल पर तिरंगा लहराने के बाद अगला टारगेट था पॉइंट 4875। ये मुस्कोह घाटी में मौजूद चोटी है और वैसे तो यहां पर कई खतरनाक चोटियां हैं, लेकिन पॉइंट 4875 से नेशनल हाईवे का 30 किलोमीटर लंबा इलाका दिखाई देता था, यानी कि यहां से किसी भी तरफ हमला किया जा सकता था। वहां पर 79 माउंटेन ब्रिगेड के ब्रिगेडियर रमेश कक्कर को यह मिशन सौंपा गया। 2 कंपनियों ने फ्लैट टॉप पर पहुंचकर अलग अलग दिशाओं से दुश्मन पर हमला किया। मीडियम मशीन गन की मदद से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। यहां पर कैप्टन विक्रम बत्रा कमांड कर रहे थे। इसके बाद कैप्टन बत्रा ने 5 घुसपैठियों को आमने सामने की लड़ाई और हाथ की लड़ाई में मार गिराया, लेकिन खुद भी शहीद हो गए, जिसके लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। इसके अलावा खालूबार, चोरबाटला और कुकरथांग जोबार जैसे पॉइंट्स पर भी छोटी जंगें जरूर हुई थी। ये सभी चोटियां बटालिक सेक्टर में हैं और यहां पर मेजर सोनम वांगचुक, लेफ्टिनेंट मनोज कुमार पांडे ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहीं से यहां पर चोटी के ऊपर हुए कब्जे की कहानी खत्म हो जाती है, लेकिन भारत के वीरों के खून से सनी ये चोटियां हमेशा इस बात पर गर्व करती रहेंगी कि भारतीय सेना है तो देश हिफाजत से रह पा रहा है और इस पूरे देश के लोग जो हैं वो हिफाजत में रह पा रहे हैं। तो भारतीय जो हैं उनके लिए ये काफी गर्व का दिन माना जाता है, क्योंकि आज के दिन जो कारगिल युद्ध हुआ था उसमें हमारे कई जवान शहीद हुए थे, जिन्होंने अपने घर को ना सोचते हुए पूरे भारत देश के बारे में सोचा। तो इसके लिए आज सभी काफी गर्व महसूस करते हैं और इस पर आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।